गाइडेंस करेंगे। प्यारे इशित को गाइडेंस की जरूरत है, गोशित की जरूरत नहीं है। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ट्रोल मत कीजिए। प्यारे दीदी एंड भैया, रोस्ट लिख के जो YouTube पे वीडियो बना रहे हो, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती कि बिल्कुल छोटे से बाल मन को इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, अच्छा हुआ तेरे साथ। क्या अच्छा हुआ तेरे साथ? अरे भाई, विराट कोहली साहब आते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब आते हैं, बैटिंग करते हैं, 3 बॉल पे लगातार सिक्सर मारते हैं, चौथी बॉल पे आउट हो जाते हैं, तो क्या आप उनको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं? क्या उनके यूट्यूब पे फेमस होने के लिए उसे ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मूर्ख तो मैं आप सभी को कहूंगा जो उसे ट्रोल कर रहे हैं, जो उसे रोस्ट कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं कि बदतमीज बच्चा है, सेंस नहीं है, बिग बी की बेइज्जती कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत ही अच्छा हुआ। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं केबीसी फेम तो नहीं कहेंगे, आप लोगों ने डिफेम कर दिया है उस छोटे से नन्हे से बालक जो अभी 9 या 10 साल का है और कक्षा 5वीं में पढ़ता है। मैं यदि कहूं तो वो बालक वास्तव में ही इज वेरी टैलेंटेड, काफी कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी है। लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग उसे बदतमीज कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एटीट्यूड वाला बच्चा है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके माता पिता ने इसको कोई भी संस्कार नहीं दिए हैं। लेकिन आप इस नजरिए से मत देखिए, आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। आप सोचिए, चुप रहो, तुम बीच में रिकॉर्डिंग खराब करोगे। आप इस नजरिए से मत देखिए, आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। आप सोचिए कि एक 9-10 साल का बच्चा हो और उसे मालूम चले कि उसको केबीसी में जाना है, तो वो कितना एक्साइटेड होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। और यही घटना इशित भट्ट, बाल जो मानसिकता है, बालक है, वो छोटा बच्चा है, ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। और इसमें बस एक चीज की कमी है कि हमें ये देखना होगा कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी डायरेक्शन देना है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करके सही दिशा में ले जाना है। इशित भट्ट वास्तव में एक टैलेंटेड बच्चा है, हमें उसे ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं YouTube पे, Facebook पे देख पा रहा हूं, तो लोग बेचारे को भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं, कह रहे हैं बिग बी का मजाक उड़ाया, चाहे बच्चे को तमीज नहीं है। अरे भाई, 6 साल के बच्चे को इस संसार के बारे में क्या मालूम? उसको क्या मालूम कि ये दुनिया रंग बिरंगी है। लोग कभी तो बिल्कुल आसमान में चढ़ा देते हैं और कभी जमीन पे पटक देते हैं। तो बच्चे के मानसिकता से देखें तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बहुत ही धुरंधर तरीके से खेल रहा था। उसने लगातार प्रश्नों के सही जवाब दिए, लेकिन बस थोड़ा सा हमें उसे ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप सभी केवल अपनी आप ही तो देखिए, आप लोग इतने बड़े हैं, आपका जो लेवल है दैट इज वेरी हाई, फिर भी आप नेम और फेम कमाने के लिए छोटे से बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो हमें इशित भट्ट जैसे और बच्चों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है, उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। और प्यारे इशित, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं एक शिक्षक हूं और मैं जानता हूं बच्चों की मानसिकता। दे आर फुल ऑफ एनर्जी। वो टेंशन से कुछ चीज नहीं बोलते, सामने वालों को बोलते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि भाई सामने वाले को बुरा लग जाए, बस वो बोल देते हैं। तो थोड़ा सा हमें सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा चैनलाइज करने की जरूरत है। और प्लीज माता पिता को बिल्कुल ब्लेम मत कीजिए कि उन्होंने संस्कार नहीं सिखाया। माता पिता संस्कार सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। अभी थोड़ा सा और ग्रोन अप हो जाएगा तो उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा हाउ ही हैज टू बिहेव। 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचेगा तब तक उसको समझ में आ जाएगा।
अभी वो बालक है और बाल स्वरूप में ऐसी गलतियां होती हैं और हमें एक बड़े की तरह सोचना है। हमें YouTube पे फेमस होने के लिए उसे ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। मूर्ख तो मैं आप सभी को कहूंगा जो उसे ट्रोल कर रहे हैं, जो उसे रोस्ट कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं कि बदतमीज बच्चा है, सेंस नहीं है, बिग बी की बेइज्जती कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत ही अच्छा हुआ। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ही वॉज कॉन्फिडेंट, बट बच्चा है, उसको बिल्कुल ये जो बारीक जो डिफरेंस बना हुआ है, दीवार है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, अभी उसको नहीं मालूम है। तो उसको माफ कीजिए और अपनी मानसिकता सुधारिए। उसे प्लीज ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि अभी वो बच्चा है, अभी से उसके दिमाग में नकारात्मक चीजें हम लोग ट्रोल करेंगे, उसको कहेंगे तो उसको वास्तव में लगने लग जाएगा कि क्या मैं वास्तव में ही बुरा बच्चा हूं क्या। तो प्यारे इशित, आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं, आप एक बहुत मेधावी छात्र हैं, टैलेंटेड छात्र हैं, बहुत ही सही जवाब दे रहे थे। क्या होता है कई बार कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें नहीं आता। बीइंग अ टीचर कई बार ऐसे प्रश्न विद्यार्थी हमसे पूछ लेते हैं कि मुझे भी नहीं आता, तो इसका मतलब क्या कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं। तो उसी तरीके से आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप एक मेधावी छात्र हैं, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वेरी क्यूरियस, और भविष्य में आप और भी नई बुलंदियों को छुएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सभी शिक्षक वर्ग जो हम टीचर्स हैं, वी आर विद यू। और ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं तो ये नौटंकी वाले हैं और इनका काम ही नौटंकी करना है, दूसरों की। अब ये देखिए मेरा ही बच्चा है, मैंने बोला कि जरा बेटा बैठ जाओ, देखो जरा रिकॉर्डिंग सही चल रही है, बीच में पापा पापा बार बार कह रहा है, तो क्या मैं इसको खड़ा होकर थप्पड़ मारूं? नेवर। ये बच्चा है, मैं तो समझदार हूं। घर जाके गालियां देते हैं उनको, उनके ऊपर रोस्ट करते हैं, नहीं करते ना आप, क्योंकि ये छोटा बच्चा बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आप अपने वाहवाही के लिए, आप अपने को फेमस बनाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट पा रहे हैं। याद रखिए, गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी भी फलता फूलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज डोंट ट्रोल इशित भट्ट। और इशित भट्ट जैसे बहुत सारे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं, दोज हु आर फुल ऑफ एनर्जी, दे हैव फुल कॉन्फिडेंस। बस थोड़ा सा उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। कौन करेगा? हम जैसे ही बड़े टीचर्स हो गए, समाज हो गए, माता पिता हो गए, वही लोग उनको चैनलाइज करेंगे। तो थोड़ा सा इन बच्चों को बताना जरूरी है कि सोशलाइज कैसे होना है, कि समाज में कैसे बिहेव करना है। तो कोई भी गलती नहीं है प्यारे इशित, मैं आपके साथ हूं। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। और बिल्कुल ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जज्बा है, ऐसे ही रखना है। बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है कि हमें पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, कैसे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है कि सामने वाले की बात भी सुने। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको लगा कि ये वीडियो और लोगों को भी शेयर करना चाहिए और उन मूर्खों को शेयर करना चाहिए जो इशित भट्ट को अनाप शनाप कह रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, सो डेट कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, एंड डियर इशित, ऑल द बेस्ट। आई एम अ टीचर, आई एम ऑलवेज विद यू। कोई भी चिंता की बात नहीं है। आप पढ़ें, बढ़ें और खुश रहें।